यदा जिस समय भयंकर युद्ध हुआ महाभारत का कौरव और पांडवों के बीच, तो उस महायुद्ध में सभी कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध में भीम दुर्योधन का युद्ध हुआ, गदा युद्ध, और उस युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया और घायल छोड़ करके विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर की ओर बढ़े। भगवान बोले हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे। पांडवों को भगवान अपने साथ ले गए, पर पांडवों की शिविर में जो सैया थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा सो गए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक नहीं मरा। सबसे बड़ा यही कष्ट है, 5 में से एक भी मर जाए तो मन को मरते मरते कुछ तो संतोष मिल जाए। अश्वत्थामा बोले तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे, तो आज से तुम ही हमारे प्रतिनिधि हो। अश्वत्थामा चला और काकुलु कन्याय से पांडव शिविर पर हमला किया। पांडव थे ही नहीं, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा और 5 का सिर काट लिया। ला करके दुर्योधन को दिखा दिया, देखो मित्र तुम एक मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। दुर्योधन सुन के बड़ा खुश हुआ, पर विश्वास नहीं हुआ, जरा दिखाओ। देखते ही पहचान गया, अरे अभागे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तो तूने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत दुखी होकर के देह त्याग करके दुर्योधन तो चल बसा। उधर द्रौपदी को जब प्रातः काल पता चला तो माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के निधन का समाचार सुनते जो चीत्कार किया, उसका करुण क्रंदन सुन करके किरीटमाली अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागते अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा घबरा गया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले डरो मत, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान का संकेत पा करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ दिया। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, अभी इसको मार डालो। भगवान के कहने पर भी अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा सरकार हम चाहेंगे कि इसकी मृत्यु द्रौपदी के सामने हो गए, ताकि उसका हृदय भी शांत हो गए। जैसा तुम उचित समझो। घसीट करके पशुओं की तरह द्रौपदी के सामने लाके पटक दिया। पशुवत पाशबद्धम, पशुओं की तरह बंधा हुआ है, गले में रस्सी डाल करके घसीट कर। ये रहा हत्यारा, द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी? और द्रौपदी तो देखते ही एकदम उठ करके खड़ी हुई और चरणों में आकर के अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। देखने वाले दंड। अर्जुन बोले देवी यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है जिसे आप दंडोत कर रही हैं। द्रौपदी ने कहा मुझे मालूम है, पर ये हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरु जी का बेटा है, हमारे लिए तो हर दृष्टि से पूजनीय है। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म तो यही कहता है कि ब्राह्मण होने के नाते, गुरु जी का पुत्र होने के नाते हमें इनका सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी महाराज, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, ये समुच्यता, इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण है, गुरु जी के बेटा हैं, हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए ये समुच्यता छोड़ो।
अरे देवी, ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा भी तो है। द्रौपदी ने कहा, आत्मा वही जायते पुत्र है। हमारे गुरुदेव नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त हुई है युद्ध में, पर स एव भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। वे ही द्रोणाचार्य जी आज अपने पुत्र के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और हम उनका वध करेंगे। दूसरी बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता को भी अपने पुत्र के शव पर रोना पड़े। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदम्यश्रु मुखी मुहुः। मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता को करुण क्रंदन न करना पड़े, इसलिए महाराज छोड़ दो। द्रौपदी के वचनों में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत 6 विशेषताएं गिनाई। प्रभावित हो गए धर्मराज युधिष्ठिर। धन्य हो देवी द्रौपदी, आपतकाल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्म की परीक्षा तो आपातकाल में ही। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने बंदी बना खड़ा है और द्रौपदी धर्म पर विचार करके उसे प्रणाम भी कर रही है और उसको मुक्ति भी करा रही है कि छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता कि ब्राह्मण का हम वध करें। यह है धर्म की निष्ठा, यह है कर्तव्य परायणता। इसलिए तो भगवान द्रौपदी पर मुग्ध रहते हैं, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म होता है गोविंद उसी पक्ष में अपनी कृपा करुणा बरसाते हैं। द्रौपदी पर इसलिए भगवान प्रसन्न रहते हैं कि परम धर्म परायणा है। युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं। ठीक कहती हो देवी। अर्जुन छोड़ दो इसे। इतना सुनते भीमसेन की आंखें अंगारे बरसाने लगी। गदा लेके गरजते हुए बोले, सब छोड़ दो पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा ही। 5 पुत्रों का हमारा हत्यारा और हम उसे दया करके छोड़ दें? अर्जुन ने कहा, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, कह के गया था कि जिसने हमारे बच्चों को मारा है मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान को इशारा किया, सरकार अब आप ही कुछ निर्णय दो, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले, हमने तभी कहा था जब तुमने इसको पकड़ा था कि इसको यहीं ठिकाने लगाओ, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब मामला फंस गया। आतंकी जहां मिले वहीं निपटा दो, फिर कोई समस्या नहीं, पर पकड़ के यदि ले आए फिर तो कानून प्रक्रिया के अनुसार ही उसको दंडित किया जा सकता है। धर्म का कानून क्या कहता है ये बताओ महाराज। भगवान बोले, देखो अर्जुन, सिद्धांत की शास्त्र की बात करो तो शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो परंतु उसे मारा तो नहीं जाता। अब अर्जुन का मुंह लटक गया कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, इन्होंने तो मना कर दिया मत मारो। और भगवान तुरंत बोले, नहीं, आतताई बधारण। शास्त्रों ने यह भी कहा है कि आतताई कोई भी हो उसको तो हर हालत में मारना चाहिए, कभी ना छोड़े। अर्जुन ने कहा, धन्य है प्रभु, आप हमको सुलझा रहे हो या और उलझा रहे हो? अपनी श्रीमुख से आप कह रहे थे कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, शास्त्र ऐसा बोलते हैं। अब आप ही कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर निर्णय क्या किया आपने, फैसला क्या हुआ? भगवान बोले, जो शास्त्र कहते हैं वो हमने तुम्हें सुना दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो तुम करो। ये टेढ़ी टांग वाले का हर काम टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। बोलना टेढ़ा, देखना टेढ़ा, कृपा भी टेढ़ी, खड़े भी 3 जगह से टेढ़े ही रहते हैं, नाम भी टेढ़ा ही मेढ़ा। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं, तुरंत समझ गए प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता,
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में अपमान हो जाए तो वो जीते जी मरा हुआ ही समझो। संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था। अर्जुन को वो वचन याद आ गया और अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकाल के धक्का मार के भगा दिया। स्थाना निर्यापणम तथा। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला गया। मृत्यु से भी बढ़ करके ये दंड है। मैं सचमुच इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अश्वत्थामा ने विचार किया बचाई कौन है? बोले और तो सब समाप्त हो गए, पर पांडवों का वंश चलाने के लिए एक अभी भी गर्भ में है, अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, पर उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उस बालक के नष्ट होने पर इनका वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान पांडवों से अब विदाई ले रहे थे, भैया अब आप लोग अपना घर संभालो और हम चलें अपनी द्वारिका। यथायोग्य सबसे मिलके भगवान चलने के लिए रथ में बैठने ही वाले थे कि भीतर से भागती हुई उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां। जैसी प्रभु के चरणों में उत्तरा गिरी, भगवान तुरंत एक क्षण में सारी बात समझ गए। और उत्तरा की शरणागति में सबसे बड़ी विशेषता यह है, उसने पल भर को भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। बिल्कुल अनन्याश्रित होकर के भगवान के पास डायरेक्ट दौड़ के आई। न अन्यम पश्ये, मुझे आपके अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा अपना रक्षक। यह है अनन्य शरणागति। द्रौपदी शरण में तो आई, पर पहले पति की ओर देखा, फिर पितामह की ओर देखा, फिर गुरुजनों पर दृष्टि डाली। जब सब प्रकार से हताश हुई तब हरि को याद किया द्रौपदी ने चीरहरण के प्रसंग में। और उत्तरा इतना देर लगाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। वो तो डायरेक्ट सीधी आकर के न अन्यम पश्ये। भगवान ने भी पल भर की देर किए बिना अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में तत्काल प्रवेश किया और अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को शांत किया। गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा करी और पुनः मुस्कुराते हुए माधव प्रकट हो गए। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। एक शब्द भी धन्यवाद का वाणी से निकला नहीं, कुछ बोल नहीं पाई। चरणों में प्रेमाश्रुओं से प्रणत होकर के प्रभु के पाद पद्मों का प्रक्षालन कर दिया, परंतु कुंती मैया से नहीं रहा गया। तुरंत आगे बढ़ के गोविंद के चरण कुंती बुआ ने पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए आपको। कुंती मैया बोली, कन्हैया मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं अपने भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। और मेरी प्रार्थना सुन लो, थोड़ी देर के लिए शांत खड़े रहना, बार बार ये बुआ बुआ कह करके मुझ पर मोह का पर्दा मत डालो, क्योंकि जब जब मैंने आपकी भगवत्ता को समझने का प्रयास किया और मुझे समझ में आने लगा कि आप कौन हैं, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, और जब प्यार से मुझसे बुआ जी बोलते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा देखने लगता है, भगवत्ता को भूल जाती है। इसलिए ये मेरे ऊपर मोह का पर्दा मत डालो, आज मुझे मन की बात कहने दो। अच्छा कहो बुआ। 26 श्लोकों में स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं, मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञाधोक्षजमव्ययं, न रक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा, तथा परमहंसानां
मुनीना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। बहुत प्यारी स्तुति है। श्रीमद् भागवत का स्तुति प्रकरण बड़ा ही अद्भुत है, आनंद से भरा है। और भागवत सप्ताह की शताब्दी के सफर में उस पर थोड़ा ठहरना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सप्ताह में लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और एक जगह यदि कहीं ठहर गए, टिक गए, आनंद में डूब गए, तो फिर अन्य विषयों से न्याय करना कठिन हो जाता है।